बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, अल्लाह के रहम और करम से आप सभी खुश होंगे। अल्लाह ताला की रहमत आप पे बरस रही होगी। और दोस्तों, जो भी कोई मेरे चैनल पे नया आया हो उसके लिए खुशामदीद। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। तो दोस्तों, आज का वाकया हम हज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हज हर एक मुसलमान पे दोस्तों अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया गया है। अल्लाह ताला की तरफ से फर्ज का ऐलान हुआ है। तो दोस्तों, जो चैनल पे आए हो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों, बात माजरा यूँ है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी इंसान को हज करने की ख्वाहिश रखनी चाहिए। चाहे किसी कोई गरीब है, फाके है, गुर्बत है, लेकिन हर किसी को इंसान को जो इसने कलमा पढ़ा है उसको हज की ख्वाहिश रखनी चाहिए। तो ये अल्लाह ताला का इरशाद है मेरे दोस्तों। और अल्लाह जल्ल शाना के खुश करने के वास्ते लोगों को जिम्मा उस मकान यानी बैतुल्लाह का हज फर्ज है उस शख्स के जिम्मे है जो वहाँ जाने की सबील रखता हो। और जो मुकर हो तो अल्लाह जल्ल शानू का क्या नुकसान है। अल्लाह ताला तमाम जहाँ से गनी हैं, उनको क्या परवाह। तो दोस्तों, इल्माए ने लिखा है कि हज के फर्जीत की इब्तदाई आयत शरीफ के नजल से हुई। तो दोस्तों, उस आयत शरीफ में बहुत सी ताकीदें जमा हो गई। अव्वल अल्लाह कला का कलाम एजाब के लिए है, जैसा कि अलामा एनी रदियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। दूसरे अलन नास काल फज, जो निहायत लजूम पर दलालत करता है, यानी लोगों की गर्दनों पर की ताकीद है, एक बदल की दूसरे अजमाल के बाद तफसील की। चौथे हज ना करने वाले को मन कफर से ताबीर किया है। पांचवें उस पर अपने अस्तगना और बेपरवाही का जिक्र फरमाया है। बड़े गुस्से की अलामत है और उसकी रसवाई पर दलालत करना है। छठे उसके साथ सारे जहां से अस्तगना का जिक्र ताल्लुक रखते हैं। मेरा मकसद उनके जिक्र से ये है कि उस एक ही आयत शरीफ में कई वजह से ताकीदा और हज ना करने वालों पर अताब है। हजरत बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से नकल किया गया है कि जो शख्स तंदुरुस्त हुआ और पैसा वे वाला हो कि हज को जा सके और फिर बगैर हज किए मर जाए, कयामत में उसकी पेशानी पर काफिर का लफ्ज लिखा हुआ होगा। उसके बाद उन्होंने ये आयत शरीफ वमन कफर आखिर तक पढ़ी। हजरत सईद बिन जबीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह, मुजाहिद ताविस जोता बाइन उलमाए में मशहूर है। उन हजरात में से हर एक से ये नफल किया गया है कि अगर मुझे किसी शख्स के मुतालिक मालूम हो जाए कि वो गनी था, उस पर हज वाजिब था, फिर बगैर हज के मर गया, तो उसके जनाजे की नमाज जनाजे की नमाज ना पढ़ो। तो दोस्तों, ये है हमारे हज की तामीर। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर किसी को हज के लिए फ़र्ज किया जो कोई मुसलमान है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, बस अल्लाह ताला के घर में हमेशा ये मत सोचो कि हमारे पास पैसा नहीं है। अरे ख्वाहिश करो, अगर किसी की गुर्बत है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उस इंसान को हज करने के लिए क्या सबसे पहले तो उसकी गुर्बत ही दूर कर देगा। और अल्लाह के घर में अंधेर होती है दोस्तों, देर नहीं होती मेरे प्यारे दोस्तों। बस यही बात है कि हज के लिए हमेशा खुश या हमेशा ये ख्वाहिश रखो
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स के पास इतना खर्च हो और सवारी का इंतजाम हो कि बैतुल्लाह शरीफ जा सके और फिर वो हज ना करे तो कोई फर्क नहीं उस बात में कि वो यहूदी होकर मर जाए या नसरानी होकर। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस इरशाद की तायीद में वो आयत पढ़ी जो ऊपर गुजरी। तो दोस्तों ये हज की इतनी ताकत है मेरे प्यारे भाइयों, कभी भी आप पीछे मत हटो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स के लिए कोई वाकई मजबूरी हज से माना ना हो, जालिम बादशाह की तरफ से रोक ना हो या ऐसा शदीद मरज ना हो जो हज से रोक दे, फिर वो बगैर हज के लिए मर जाए तो उसको इख्तियार है कि चाहे यहूदी हो कर मरे या नसरानी मरे। हजरत उमर बिन रदियल्लाहु ताला अन्हु से भी ये मजनून नकल किया गया है कि उन्होंने 3 दफ़ा फरमाया कि ऐसा शख्स चाहे यहूदी मरे चाहे नसरानी मरे। तो दोस्तों ये हज हर इंसान के जो कोई मुसलमान है उसको फ़र्ज अल्लाह ताला ने कर दिया गया है। तो मेरे दोस्तों ऐसा मत सोचो, हज की अगर ताकत अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, हज की एकदम बिल्कुल अपना तुम ख्वाहिश रखो। तो दोस्तों यही बात है हज की, बैतुल्लाह में जाने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों कभी भी ये मत सोचो कि आखिर सूरत तक पढ़ें जिनका तर्जुमा ये है, ए ईमान वालों तुमको तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना करने पाए, और जो ऐसा करेगा कि उसके माल औलाद उसको अल्लाह की याद से गाफिल कर दे, यही लोग खसारा वाले हैं। और हमने जो कुछ माल दिया है उसमें से उससे पहले अल्लाह के कामों में खर्च कर लो कि तुम में से किसी के सर पर मौत आ जाए और वो हसरत और तमन्ना से कहने लगे कि ए मेरे रब मुझको थोड़े दिन की मोहलत क्यों ना दी, खैरात दे लेता और नेक काम करने वालों में शामिल हो जाता। तो दोस्तों ये इंसान मरने के बाद बड़बड़ाता है, लेकिन अल्लाह ताला बोलता है बस जो तुझे मैंने मोहलत दी थी उसमें तू कामयाब ना हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हज मुबारक हर किसी मुसलमान पे फ़र्ज है, और हाँ कोई गरीब है उस पे नहीं है, लेकिन उसको भी अल्लाह ताला से ये ख्वाहिश रखनी चाहिए कि मुझे हज करना है, मुझे अपने घर बुला लो। तो अगर उसकी गुर्बत है अल्लाह ताला सबसे पहले उसकी गुर्बत दूर कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे हजरात ये सब ऐसे काम हैं जो अल्लाह ताला असर के दिन आपको इसका अजर देगा। हज तो हमारा 5 फर्ज में से एक फर्ज का हिस्सा होता है मेरे दोस्तों। दुनिया में बहुत सारे हमें कुछ काम किए हैं, लेकिन ये हज भी हमारा एक फर्ज है दोस्तों। तो इंसान को चाहिए, हर किसी मुसलमान को जिसने कलमा पढ़ा है उसको हज की ख्वाहिश रखनी चाहिए। और मालदार को तो ये नहीं कि हज की नहीं, वो बोलेगा कि मैं कल करूँगा परसों करूँगा, ऐसा ना करो। अगर अल्लाह ताला ने हलाल पैसा दिया है उसे अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह ताला हम सबको भी हज करने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें ख्वाहिश हज की दे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।